जिलाधिकारी यहाँ की दुर्गा शक्ति नागपाल, अभिषेक जी, सीडीओ, एसएसपी, एसपी जो यहाँ बैठे हैं, और अभी अभी जिनसे मेरा परिचय हुआ ब्लॉक प्रमुख जो यहाँ बैठी हैं, और आप तमाम अलग अलग समूह से आई हुई, अलग अलग स्थान से आई हुई इतनी बड़ी तादाद पे नारी शक्ति, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिवादन। और सबसे पहले तो जो महिला दिवस का, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूरे देश में जो धूमधाम से मनाया जा रहा जो कार्यक्रम रहा, उसी के अंतर्गत एक कड़ी जो आप लोगों ने पिरोई है, उसके लिए मैं शुरू में कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत गर्व हुआ यहाँ आकर के। क्यों गर्व हुआ? क्योंकि मैंने बहुत कार्यक्रम जो है उसमें भाग लिया इस पिछले हफ्ते, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिला। वो दूरदर्शन भी था, तो वो संसद टीवी भी था, तो वो अलग अलग महिला संगठन जो है अपने रूप से बना रहा था, वहाँ भी जाने का मौका मिला। हमारे जम्मू कश्मीर का रेसिडेंट कमीशन है, वहाँ भी कुछ विचार विमर्श इस पे हुए, वहाँ मौका मिला। लेकिन ये यहाँ का जो पल है ना, वो कुछ अलग है, बहुत अलग है। तो और इसलिए मुझे गर्व ज़्यादा हो रहा है। और क्यों ये अलग है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपने कुछ बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया है। तो दुर्गा शक्ति को, नारी शक्ति के लिए समर्पित होकर के, और डॉक्टर रोशन ने जिस रोशनी की बात और प्रॉमिस कमिटमेंट जो है आकांक्षा हार्ट में दी थी, उसको पूरा करते हुए दोनों को मैं बहुत बहुत व्यक्तिगत तहे दिल से उनको बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो अपने एक कमिटमेंट को इस रूप में, जो आकांक्षा का एक अद्भुत स्टोर के रूप में आप लोगों ने पूरा किया है, वो मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मिसाल है, हर डिवीजन के लिए एक मिसाल है। मेरा ये मानना है कि आकांक्षा समिति जैसी जब समितियां, जिसको कि सरकार का बैकिंग होता है, सरकार के संसाधन मिलते हैं, संसाधन का मतलब कोई रुपया पैसा नहीं होता है, संसाधन का मतलब तो होता है कि सरकार की कई स्कीम्स होती हैं, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो जाता है। आकांक्षा समिति का एक ऐसी एक समिति है जिसको कि ये स्वतः प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि जो स्टेट लेवल पे, जहाँ पे मुख्य सचिव की पत्नी एक एक्स ऑफिशियो पोस्ट रखती हैं, डिविजनल लेवल पे जो भी अपना डिविजनल कमिश्नर है, लेडी डिविजनल कमिश्नर है, या ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप पहले थी, जहाँ शुरू में हम लोगों ने एमओयू में देखा तो ये लगता था कि नहीं, जिलाधिकारी की पत्नी जो है वो आकांक्षा समिति की अध्यक्ष होगी। यहाँ पे जब या कमिश्नर की पत्नी जो है वो आकांक्षा समिति की डिविजनल लेवल पे अध्यक्ष होगी। यहाँ देखिए कि महिला सशक्तिकरण का इतना बड़ा उदाहरण दिखाई देता है, जहाँ पर कोई पत्नी नहीं, स्वयं महिला जो है ये कमिश्नर है, और स्वयं महिला जो है वो डीएम है। तो यहाँ जितनी महिलाएं आई हुई हैं समूह की, आपके पास तो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल उपलब्ध है। और मुझे पता चला है कि यहाँ जो अभिषेक बैठे हैं, सीतापुर में इनकी धर्मपत्नी है जो कि स्वयं सीडीओ है, और आकांक्षा के लिए वो भी बहुत समर्पित भाव से आगे काम कर रही है। जहाँ अभी हम जाएंगे, सीतापुर भी इसके बाद हम जाएंगे, और दोनों जगह इस तरह का जो प्रयास हुआ है वो महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी का प्रमाण है, आप सबों की भागीदारी का प्रमाण है। और जब मैंने कहा कि एक हम विचार विमर्श जब करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो जिस दौर से हम गुजरे हैं, पहले महिलाओं के कल्याण की बात होती थी, जिसको हम विमेन वेलफेयर कहते हैं। धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण की बात होने लगी, जिसको विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। फिर बात होने लगी कि विमेन इन डेवलपमेंट, विकास में महिलाओं की क्या भूमिका है, उसकी बात होने लगी, विमेन इन डेवलपमेंट। अब हम क्या बात करते हैं इस बदलते दौर में? विमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं विकास का। तो ये जो है, और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये होती है कि जो भी महिला और पुरुष
समान रूप से एक साथ मिल करके जब बढ़ते हैं, अपने अवसर को पूरी तरह से उसको पहचानते हैं, वो अवसर शिक्षा का है, बराबर का हक है बच्ची और बच्चे के शिक्षा का। लेकिन कितना परिवार है जो कि बच्ची को उसका हक दिलवा पाता है पूरी तरह से। स्वास्थ्य का बराबर का अधिकार है लड़के और लड़की का। कितने परिवार हैं जो कि बिना भेदभाव के हर एक बच्ची को अच्छा स्वास्थ्य के, उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जागरूक होकर के काम कर पाते हैं। उसके अच्छे पोषण के लिए सजग रूप में, यदि संसाधन कम है, सीमित है, तो कितने परिवार ऐसे हैं जो कि बिना भेदभाव के एक बच्चा और बच्ची दोनों को समानता के रूप में भोजन पहुंचा देते हैं। तो इस तरह की भेदभाव की नीतियों को खत्म करने के लिए जब हम लोग विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर समूह का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं, उस भावना का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें कि विकास में महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं हो पाए। आप उस भावना का नेतृत्व कर रहे हैं। तो विकास में जो आप सबों की भूमिका है वह इसको दर्शाती है कि सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की नीति है और एक अनुकूल वातावरण है जो कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हर जिले में देखा जा रहा है। लेकिन उसका पूरा उस अवसर का फायदा किसको उठाना है? फायदा आपको उठाना है। अपने घर में जो अजन्मी बच्ची है या जो बच्ची जन्म ले रही है या जो बच्ची पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए एंटर करती है, उसको उस फायदा को पहुंचाना है। तभी हमारा विकास का जो हम बात करते हैं कि विकास की दिशा के साथ साथ स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, विकास की एक गति भी होती है, सीमा नहीं होती है। मैं उसको विकास को एक लिमिटलेस मानती हूँ। वो निरंतर विकास, आपने सुना होगा निरंतर इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक कोई बॉर्डर और बाउंड्री नहीं है जिसमें हम विकास को बांध देते हैं। तो निरंतर विकास में उसमें गति यदि चाहिए, गतिशीलता यदि चाहिए, तो उसमें हमारी समूह की बहनों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वो कितनी जागरूक है, कितनी समर्पित है, कितना जो है वो अपने हक के साथ साथ अन्य महिलाओं के हक के लिए काम कर सकती हैं। और मुझे खुशी है आज इस आकांक्षा स्टोर में बहुत सारे इस तरह के सपनों को एक साथ एक छत के नीचे समायोजित होते हुए देखना। क्यों? क्योंकि ये किसी एक समूह का सपना बस नहीं पूरा हो रहा है, यहाँ तो आप बहुत सारे समूह का सपना पूरा कर रहे हैं। और बहुत सारे समूह में कोई एक महिला का सपना पूरा नहीं हो रहा है, एक समूह में बहुत सारी महिलाओं का सपना पूरा हो रहा है। वो सपना जहाँ वो सामान बनाती तो है घर में, लेकिन उसको कहाँ बेचे, उसको इंतजार करना पड़ता है कि कोई प्रदर्शनी आएगा तब सामान बिकेगा। मुझे याद है जब आकांक्षा हाट का लखनऊ में कुछ महीनों पहले, जिसको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया, वहाँ मेरा दूसरे दिन एक महिला के साथ में जब बात हो रही थी, उसने कहा दीदी हम यहाँ आकर के इतने खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। मैंने उसको कहा बताना तो होगा, तुमने अब बोल दिया है। तो उसने क्या कहानी बताई कि वो बैग बेचती थी और उस दिन उसके घर पे पैसा नहीं था क्योंकि बहुत दिनों से उसको कोई प्रदर्शनी में जाने का मौका नहीं मिला था। तो उसके हाथ में सिर्फ उसके घर में 1500 रुपये थे और आगे पूरे हफ्ते बच्चों को खाना खिलाना है, बाकी चीज़ों के लिए भी, मतलब अगर काम के लिए भी वो जाती है तो यातायात में देना है। तो वो चिंतित थी। अचानक एक दिन पहले उसको पता चला कि लखनऊ में एक आकांक्षा हाट हो रहा है और तुम आकर के जो सामान घर में बनाती हो तुम बेच सकती हो। वो आ गई। तो पहले दिन उसकी जो बिक्री है वो 15,000 की हुई और दूसरे दिन उसकी बिक्री 30,000 तक पहुंच गई। तो इसलिए वो बहुत खुश थी। तो यहाँ जो सपने इस तरह के, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो कि इनविजिबल है आज की तारीख में, उनको यहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो दी जा रही है। बहुत सारे हुनर जो कि शायद हमें मार्केट तक, हमें उसका हुनर जो है घर से बाहर निकल कर के दिखाई नहीं देता है, उसको आप यहाँ तक लेकर के आए हैं। और मैंने खुद
गुणवत्ता और क्वालिटी की जो बात यहाँ पे की है रोशन ने भी, खुद मैंने जब क्वालिटी को देखा है तो मुझे लगा कि ये तो इतना सुंदर है कि ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ औपचारिकता के लिए खरीद रही थी। मैंने एक थारू हैट लिया जो सिर में पहनने का जो टोपी होता है, मैंने खरीदारी उसकी की। सिर्फ इसलिए मैंने खरीदारी नहीं की कि मुझे अब तो यहाँ आ गई हूँ कुछ तो खरीदना ही है, बल्कि मैंने इसलिए खरीदारी की कि मुझे वो हैट वाकई बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से गोबर से बनी हुई इतनी सुंदर वो पेंटिंग थी, जिसने बनाई है समूह की दीदी ने, उसको फिर मैं बधाई देना चाहूंगी। क्योंकि एक कहानी आपने सुनी होगी, फ्रॉम रैग टू रिचेस, सुना है आपने? आप सब जो है एक बिजनेस वुमन हो, आज की तारीख में आप सब उद्यमी हो, लघु उद्यमी हो। तो लघु उद्यमी जो है उसको जब उद्यम के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब हम लोग बिजनेस स्कूल में जाते हैं, बिजनेस स्कूल, बिजनेस मैनेजमेंट का जो स्कूल होता है, IIM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट होता है, वो क्या सिखाता है कि आप जो है वो कचरे से भी कुछ, उसमें भी रिसोर्सेज को देख करके और उससे भी आप कुछ जो है कमा सकते हो। लेकिन शायद ये महिला जिसने ये गोबर से ये पेंटिंग बनाई होगी, वो तो बिजनेस स्कूल में तो बिल्कुल नहीं गई होगी, लेकिन उस प्रिंसिपल को वो जमीन पे उतार रही है। वही गोबर जो कि शायद नहीं इस्तेमाल होता, उससे आपने इतने सुंदर अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन वो आपने दिखाया। एक और बात जो कि बहुत जरूरी है आज कहना, ये आकांक्षा की इस जर्नी में अभी तक जो ज्यादा हम लोग सीमित हो गए थे वो था लखनऊ का हमारा एक मठरी मसाला केंद्र, जहाँ पे वहाँ की मठरी, वहाँ के मसाला जो है वो घर घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता अच्छी है, बहुत सारी महिलाओं की कहानी इसके पीछे है और एक छत के नीचे वो काम भी कर रही हैं। लेकिन सिर्फ लखनऊ क्यों, हम सबों का ये सपना रहा। और आकांक्षा हाट क्या जब शुभारंभ हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री जी का भी ये आकांक्षा के प्रति एक आह्वान यह भी था कि क्यों ना आप लोग समूह की दीदियों के साथ पूरा काम करें। तो वो जो सपना था कि समूह की दीदियों के साथ में, NRLM के साथ में एक MOU किया गया और उस MOU में एक साझेदारी जो होती है, उस साझेदारी को आप लोग जिस तरह से यहाँ पे उतार करके लाए हैं, तो वाकई में मुझे लगता है रोशन, ये लखनऊ की ये जो MOU वाली उसको प्रैक्टिकली जमीन पे उतारना, एक कोलैबोरेशन, वो एक बहुत अच्छा मॉडल ये दिख रहा है, जिससे कि हम सिर्फ एक MMK सेंटर नहीं बल्कि हर जिले में सिर्फ प्रोडक्शन डायरेक्टली करने का मॉडल ये नहीं है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, इस मॉडल पे जो बहुत महिलाएं अपने अपने घरों में प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको जो है मार्केट कैसे उपलब्ध हो पाए वो मॉडल है। और इस मॉडल में आगे आने वाले दिनों में यहाँ जब आप पूरा एक कैंपस जो बनाने वाले हो, जिसमें कि खाद्य सामग्री भी है, कैंटीन भी है, इसमें ट्रेनिंग भी है, तो दुर्गा मैं ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है अपने आप में इतना सुंदर एक कन्वर्जेंस का मॉडल हो जाए कि लोग दूर दूर से ट्रेनिंग लेने दूसरे जिलों से आपके यहाँ आए, कि कैसे ये कन्वर्जेंस का हब बना हुआ है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए सिर्फ एक, किसी भी एक सेगमेंट को यदि हम लेकर के चलते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता है। ट्रेनिंग एक रेगुलर प्रोसेस है, कैसे ब्रांडिंग हो, कैसे उसका जो है क्वालिटी और इम्प्रूव किया जाए, मार्केट में और जरूरतें क्या है, कौन सा रंग है जो कि ज्यादा बिक रहा है, कौन सा डिजाइन है जो कि ज्यादा बिक रहा है, तो ये सब आविष्कार सतत होते जाते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके कि यहीं पर इसी स्थान पे आप एक ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू कर रहे हैं। इसी स्थान पे जो एक खाने का विक्रय का एक, जैसे प्रेरणा कैंटीन, जो स्त्री शक्ति कैंटीन, मुझे याद आता है दिल्ली में एक हम लोगों ने शुरू किया था, महिलाओं द्वारा संचालित स्त्री शक्ति कैंटीन, जहाँ पे शुरू में लोगों को शंका होती थी पता नहीं कैसे चलेगा, और आज उसी कैंटीन में रोज कम से कम 10,000 लोग भी आ जाते हैं, वो महिलाएं खिला देती हैं। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही सुंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी स्टेट्स के आईसोबा जो हैं,
शायद उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी देखें कि महिलाओं द्वारा संचालित और महिला ऑफिसर्स के हाथ में जुड़े हुए, और साथ में हमारे जो अन्य जो ऑफिसर्स हैं, मेल ऑफिसर्स, वो भी अपना साथ में जब सहयोग करके इस तरह के बॉडीज के साथ में काम करते हैं तो इसमें कितनी पोटेंशियल है। तो आईसोवा का बाकी स्टेट्स में भी यहाँ आए, वो देखें, इस मॉडल को समझें। तो लखीमपुर खीरी एक मॉडल के रूप में जो है वो उभर करके मुझे आज नजर आ रही है, और इसमें असीम जो है, जो आगे पोटेंशियल जो अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखती हैं, मुझे आशा है कि वो बहुत बहुत लोगों को, बहुत महिलाओं को, बहुत समूह को लाभान्वित करने की पूरी जो है उसके अंदर जो है मतलब बहुत संभावनाएं हैं। और इस संभावनाओं को मुझे आशा है कि अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी आपने यहाँ पे बनाई है, आकांक्षा समिति की, मुझे अभी एक कागज दिया गया है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का नाम है, और मेरी वार्ता उन सबों के साथ में अभी शायद होने वाली है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक एक मेंबर, यहाँ सचिव, जो 2 सचिव यहाँ आए, ज्वाइंट सेक्रेटरी या बाकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स है, मेरी अपेक्षा है कि आप जो काम करेंगे आकांक्षा समिति के माध्यम से, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से सिंचित करने का, पूरी तरह से बढ़ाने का, वो सिर्फ लखीमपुर खीरी तक नहीं, उसकी आवाज, उसकी आगाज बहुत दूर दूर तक जाएगी, बहुत महिलाओं को इससे फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।